विशाल को किसी भी तरह नीचा दिखाने या फंसाने में। पायल आई थी, हमको एक अलग नैरेटिव मिला एंड आई थिंक जो क्लिप था वो वर्ड एक से विशाल को थोड़ा हार्शली जज किया है एंड आई वुड से दैट ही इज़ अ सुपर बॉय। मुझे नहीं अच्छा लगा। आई थिंक विशाल को मेरी ज़रूरत थी उस दिन एंड अभी भी ज़रूरत है। और जब भी मैंने उन दोनों को रोते हुए देखा, फर्स्ट टाइम ऐसे दो हट्टे कट्टे लड़के मेरे लिए रो रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। और आज एक और एविक्शन इंटरव्यू के साथ हम आ गए हैं। मुनिशा खटवानी जी हमारे साथ है, घर से आई हुई हैं। सबसे पहले इनका हाल चाल जानते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा मिक्स फीलिंग्स है। ऑफ कोर्स खुशी नहीं है घर आके बिकॉज आई एम मिसिंग द शो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे लिए ये शो बहुत ही यादगार है, बहुत ही अमेजिंग है। आई एम हैप्पी टू बी बैक होम ऑल्सो, तो मिक्स फीलिंग्स है। ऑल्सो बिग बॉस का जो घर है ना, वो वेट लूज करने के लिए बहुत जाना जाता है। आपने कितने कम किए, क्या चेक किया आपने? आई थिंक 3-4 kg मैंने कम किया है कंपेयर टू व्हाट आई वाज सेइंग। आई थिंक वो शो में वो थोड़ा कैमरा पे और सब पे थोड़ा ब्लोटिंग होता है, प्लस थकावट, प्लस मैं तो रो रही थी काफ़ी शो में, तो आई थिंक वो उस वजह से थोड़ा सा मेरा ऑरा डिस्टर्ब्ड हो गया था। बट येस, ऑफ कोर्स कम खाने की आदत हो गई है। ओवरऑल अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, घर के अंदर जो आपकी जर्नी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर मैं कुछ लफ्ज़ों में कहने को कहूँ? मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये बहुत ही अलग अनुभव रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 17 दिन भी शायद सर्वाइव करूँगी, लेकिन मैंने सर्वाइव किया एंड मैं इसके पूरी श्रेय लव और विशाल को देना चाहूँगी। जेन्युइनली उन्होंने मुझे इतना हँसाया, इतना टाइम पास करवाया, इतना मेरा माइंड डाइवर्ट किया, इतना मुझे सपोर्ट किया। जब मैं रो रही थी, जब मैं अपसेट थी, वो मेरे लिए थे एंड वाइस वर्सा। एंड मुझे बहुत बुरा लगा व्हेन आई हैड टू गो एंड मैंने उन दोनों को रोते हुए देखा। फर्स्ट टाइम ऐसे दो हट्टे कट्टे लड़के मेरे लिए रो रहे थे, जो मेरे भाई जैसे हैं। एंड आई थिंक आई ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल लीविंग देम बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगा। आई थिंक विशाल को मेरी ज़रूरत थी उस दिन एंड अभी भी ज़रूरत है। और जब भी ये क्लिप्स में ये बोलते हैं मुन्नी जी वी मिस यू, ये वो अभी भी चल रहा है लाइव फीड में, मेरा दिल बहुत बहुत मेल्ट होता है। बट बॉयज़, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से स्पिरिट में एंड आई एम देयर फॉर यू। ऑल्सो मुनिशा जी, आप 17 दिन घर में थी और ऐसा माना गया है, ये सच भी है, लड़कियों को पता चल जाता है सामने वाले का इंटेंशन कैसा है। 17 दिन आप विशाल के साथ थी, आपको क्या कभी ऐसा फील हुआ कि इंटेंशंस जो है विशाल के कुछ गलत जा रहे, किसी को देखने में करने में, ऐसा कुछ आपने फील किया कभी? नेवर। नेवर मीन्स मैं बोल्ड वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। नेवर, मुझे कभी नहीं लगा। इनफैक्ट उस घर का कोई भी सदस्य, मैं ये रिस्पेक्टफुली कहना चाहूँगी कि सारे जो मर्द हैं उस घर में, वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। एवरी सिंगल मैन इन देयर हाउस, भले मेरे उनकी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन इसमें मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊँगी। ऑल्सो जब विशाल के साथ वो कांड हुआ, अरमान ने जब उन्हें थप्पड़ मार दिया, उस वक्त तो आप घर में नहीं थी, बट जब आप बाहर आपने वो क्लिप देखा, आपके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल आया? एक्चुअली उस वक्त मैं घर में थी। मेरा एविक्शन उसके बहुत बाद हुआ है। यस, तो मैंने सब देखा है अपनी आंखों से। बट मैं गार्डन में थी उस टाइम पे एंड जब विशाल को वो जब अंदर लाउंज में हो रहा था, पूरा टाइम तो मैं विशाल के साथ ही बैठी थी उसके बाद, बिकॉज विशाल काफ़ी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, राइटफुली सो। उन्होंने माइक भी फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो अपसेट थे। मैं माइक नहीं पहनूंगा, इनको इविक्ट करो, ये वो जो भी उनका रिएक्शन था। तो मैंने ट्राई किया उनको काम डाउन करने के लिए। लव भी था उनके साथ, सना मकबूल भी आई थी अपना कंसर्न दिखाने। लेकिन उसके अलावा आई थिंक बहुत लोगों ने पूरी तरह से विशाल को थोड़ा हार्शली जज किया है एंड आई वुड से दैट ही इज़ अ सुपर बॉय एंड आई लव हिम लाइक माई ब्रदर। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो।
ऑल्सो कटारिया जो है, कई लोगों का ऐसा कहना कि कटारिया ने वैसा स्टैंड नहीं लिया विशाल के लिए जो उन्हें लेना चाहिए था। ऑल्सो जब पायल वहाँ स्टेज पर आई थी वीकेंड के वॉर के टाइम, तो पायल ने जो वर्ड्स, उन्हें मिसमैच वर्ड्स जो उन्होंने बोल के गई, उसकी वजह से विशाल के साथ ये सारे इंसिडेंट हो गए। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पायल ही है इसकी वजह, या फिर कटारिया को, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब कटारिया ने सही स्टैंड नहीं लिया विशाल के लिए? देखिए, जब पायल आई थी हमको एक अलग नैरेटिव मिला, एंड आई थिंक जो क्लिप था वो वर्ड, एक दो वर्ड गलत अलग था, सुंदर और अच्छा, राइट, एम आई राइट? क्योंकि मैं शायद गलत हूँ, बट मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक कि दोनों वर्ड में अलग। हाँ, अच्छा, भाभी अच्छी लगती है उन्होंने कहा है, और विशाल ने कहा था भाभी सुंदर लगती है। जी, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वहाँ से बहुत चीज़ें काम डाउन हो सकती थी। जहाँ तक लव का सवाल है, विशाल और लव के बीच में क्या बात हुई वो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन आई एम श्योर लव का ये इरादा नहीं था विशाल को किसी भी तरह नीचा दिखाने या फंसाने में। ये मैं उन लोग के बॉन्ड के लिए गारंटी दे सकती हूँ। लास्टली शिवानी के लिए क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से वो दिखा रही है गाँव की भोली भाली लड़की हैं, बट अंदर उनका वो मास्टरमाइंड जैसा जो दिमाग चल रहा है, आपने तो बहुत ही करीब से है, क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं वो एक्चुअल में? थोड़ी नौटंकी है, थोड़े ड्रामेबाज तो है, उसका अंदर ऑल्सो एज में भी उसके लिए बहुत बड़ा ऑफ कोर्स अवसर है, अपने आप को साबित करने के लिए मौका है। एंड मुझे लगता है कि वो, उसको बहुत गर्व है अपने जनता के ऊपर, तो आई थिंक थोड़ा सा ड्रामा तो वो करती है, और जो सब लोग मानते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैं तो चाहती हूँ अगर आपको मौका मिले तो आप एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ज़रूर वापस जाएं एंड धमाल मचा कर आए इस बार। थैंक यू। और मैं तो चाहूँगी कि एक बार मैं वीकेंड अवार्ड भी में अगर जाऊँ तो मैं अपने विशाल और लव से एक बार बात कर सकती हूँ। मुझे, मेरे लिए वही मेरी दिली ख्वाहिश है इस वक्त कि मैं अगर एक बार भी जाकर उनसे बात करूँ, मेरा दिल काफ़ी हल्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।